नमस्कार। त्योहारों से जुड़ी न जाने कितनी ही कहानियां होती है ना। आज हम मकर संक्रांति से जुड़ी एक ऐसी ही प्यारी सी दिल को छू लेने वाली कहानी सुनेंगे। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाएगी कि असल में बांटने का और रोशनी का मतलब क्या होता है। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस कहानी में उतरते हैं। और क्या पता ये कहानी सुनने के बाद मकर संक्रांति के त्योहार को देखने का हमारा नजरिया ही बदल जाए। चलिए कल्पना करते हैं, भारत का एक छोटा सा प्यारा सा गांव। मकर संक्रांति की एक सर्द सुबह है, लेकिन हवा में त्योहार की एक अलग ही गर्माहट है। चारों तरफ बस एक नई उम्मीद और खुशी का माहौल है। और इसी गांव में हम मिलते हैं आरव से, हमारी कहानी के नायक। आरव एक बहुत ही मेहनती लेकिन गरीब किसान है, और आज के दिन उसके लिए बहुत बड़ा है। महीनों की कड़ी मेहनत के बाद आज संक्रांति की सुबह उसकी फसल लहलहा रही है, कटाई के लिए एकदम तैयार। सोचिए, ये सिर्फ एक फसल नहीं थी, ये उसके पूरे साल की मेहनत थी, उसके परिवार की उम्मीदें थी। जैसे ही सूरज की पहली किरण जमीन पर पड़ती है, आरव की माँ उसे आज के दिन का गहरा मतलब समझाती हैं। वो कहती हैं, बेटा, आज से सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं। इसका मतलब ये कि सूर्य अब अंधकार से प्रकाश की ओर अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं। और ये सिर्फ आसमान में होने वाली कोई घटना नहीं है, ये हम सब के जीवन के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। और पता है, यही सबक इस कहानी का दिल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे माँ की ये छोटी सी बात आरव की पूरी दुनिया बदलने वाली है। बाहर पूरा गांव जश्न में डूबा हुआ है। बच्चों के शोर, पतंगों के पेंच और घरों से आती पकवानों की मीठी मीठी खुशबू। लेकिन आरव के घर में माहौल थोड़ा अलग था। उनके पास जश्न मनाने के लिए ज्यादा कुछ था नहीं। फिर भी उसकी माँ ने घर में रखे थोड़े से तिल और गुड़ से कुछ लड्डू बना ही लिए। और यहीं पर उन मुट्ठी भर लड्डुओं को देखकर आरव के मन में एक बहुत ही वाजिब सवाल आता है। वो अपनी माँ से पूछता है, माँ, ये तो हमारे लिए भी पूरे नहीं पड़ेंगे, फिर हम इसे दूसरों में क्यों बांटें? और सच कहूं तो ये सवाल हम में से किसी के भी मन में आ सकता है ना? लेकिन इस सवाल पे माँ का जो जवाब था, वही इस कहानी की आत्मा है। वो बस प्यार से मुस्कुराती हैं और कहती हैं, बेटा, संक्रांति का त्योहार हमें यही तो सिखाता है। मीठा बोलो, मीठा बांटो, और तुम्हारे पास जो भी है, जैसी भी खुशी है, उसे सबके साथ साझा करो। बात लड्डुओं की थी ही नहीं, बात तो खुशी बांटने की। माँ की ये बात सुनकर आरव के मन का सारा शक, सारी उलझन जैसे धुल सी गई, और उसने एक फैसला किया। एक ऐसा फैसला जो उसकी जिंदगी को एक नया मतलब देने वाला था। उसने अपनी माँ की सीख पर पूरा भरोसा किया। वो थोड़े से लड्डू उठाए और निकल पड़ा अपने पड़ोसियों के साथ बांटने। ये देखने में तो एक बहुत छोटा सा कदम था, पर कभी-कभी छोटे छोटे कदमों का असर बहुत बड़ा होता है। आरव ने सोचा था कि उसकी फसल तो खेत में है, पर उसे क्या पता था कि आज वो एक बिल्कुल अलग तरह की फसल काटने वाला है। एक ऐसी फसल जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। प्यार और अपनेपन की सच्ची फसल। और फिर देखिए देने का जादू कैसे चलता है। आरव ने वो थोड़े से लड्डू बांटे, और बदले में उसे सिर्फ शुक्रिया नहीं मिला, उसे मिला ढेर सारा प्यार, सच्ची दुआएं। एक पड़ोसी ने उसे ठंड से बचाने के लिए एक गरम चादर दे दी, तो दूसरे ने अपनी फसल में से थोड़ा अनाज उसे दे दिया। अच्छाई के उस एक छोटे से काम ने एक खूबसूरत लहर पैदा कर दी। शाम होते होते आरव का वो छोटा सा झोला जो सुबह खाली था, अब पूरा भर चुका था। पर जानते हैं, उससे भी ज्यादा क्या भरा हुआ था? उसका दिल। उसे आज एक ऐसी खुशी मिली थी, एक ऐसा सुकून मिला था जो दुनिया की कोई दौलत नहीं खरीद सकती थी। और बस इस एक दिन के अनुभव ने आरव और इस त्योहार का असली गहरा मतलब समझा दिया, एकदम साफ साफ। जब वो घर लौटा तो उसके चेहरे की चमक देखकर माँ सब समझ गईं। उन्होंने कहा, देखा बेटा, मैं यही तो कह रही थी, जब हम दूसरों की जिंदगी में थोड़ी सी रोशनी लाने की कोशिश करते हैं ना, तो हमारी अपनी जिंदगी का अंधेरा अपने आप छट जाता है। तो अब सारी बात जुड़ जाती है। जैसे सूर्य उत्तरायण में अंधकार से प्रकाश की ओर जाता है, वैसे ही यह त्योहार हमें याद दिलाता है कि हमें भी अपनी जिंदगी में स्वार्थ से निस्वार्थ की ओर और बुराई से अच्छाई की ओर बढ़ना है। तो इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? यही कि मकर संक्रांति सिर्फ पतंग उड़ाने या तिलगुड़ खाने का त्योहार नहीं है। ये एक नई शुरुआत का प्रतीक है, ये दान पुण्य और दरिया दिली का उत्सव है। और सबसे बढ़कर ये एक याद दिलानी है कि हमें हमेशा अपनी सोच को सकारात्मक रखना है। आरव की ये कहानी जाते जाते हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि असल खुशी किसमें है।
कुछ पाने में या अपने हिस्से में से कुछ देने में? सोचिएगा जरूर।